ज्योतिरादित्य के मंत्रियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, भाजपा विधायक ने दिया इस्तीफा। शिवपुरी जिले की कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने आरोप लगाए हैं कि जब से मध्य प्रदेश में दल बदल हुआ है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से भाजपा की सरकार बनी है, तब से भ्रष्टाचार हावी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार के कारण जनता के काम नहीं हो रहे हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र कोलारस में ही कई विकास कार्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रियों के कारण पूरे नहीं हो पाए। ज्योतिरादित्य समर्थक पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर भी कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैं महल प्रताड़ना के कारण भाजपा से इस्तीफा दे रहा हूँ कि धर्मपुरा आदर्श गौशाला में मैं अपने प्रणपण से ज्यादा प्यार करके उन गौ माताओं की सेवा में खड़ा हूं। मैं जब आहत हुआ, जब विधानसभा प्रश्न में ये जवाब आया कि सरकार इस पर न कोई विचार कर रही है न करना चाहती है, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस गौ माता को नाम लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज तक कार्यकर्ता गली गली में वोट मांगते थे, उस गौ माता के लिए बजट में 1 रुपये आपने विधानसभा प्रश्न और मेरी मांग पर रखने की कोशिश नहीं की। वो 15 रुपये भी आप अलग अलग विभागों से भीख सी मांग करके डलवाते हैं। 5-5 महीने तक उसका भुगतान नहीं होता। आज भी आदर्श गौशाला धर्मपुरा का 5 महीने का भुगतान बाकी है। लाखों रुपया मैंने अपने मेहनत बच्चों की कमाई से वहां लगाकर गौ माता को बचा के रखा है। तो इस तरह की संवेदनशीलता पर भी ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जो आज तक मेरे मुख्यमंत्री थे, मैं आज उनको नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि जनसेवा मेरा लक्ष्य है। जोड़ तोड़ की सरकार आपने कैसे बनाई, हम लोगों को मूल भाजपाइयों को ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह कुचला जा रहा है, मैं आह्वान करना चाहता हूं मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं से, साथियों अपना राजनीतिक जीवन बचाना है तो आप मेरे आह्वान पर ऐसी भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सरकार को त्याग कर जनसेवा का संकल्प लें। तो आपका स्टेप क्या रहा है? आज क्या रहा आपका स्टेप क्या रहा? मैं आज आहत होकर के भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों से जो मुझ पे हैं वो इस्तीफा देता हूं और मेरे क्षेत्र और जिले के आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे मार्गदर्शन करें, आगे मुझे क्या करना है। अगर आप सब मशवरा देंगे तो मैं राजनीति में रहूंगा, और नहीं मैं अपने जीवन में जनसेवा करता रहूंगा। मेरे कार्यकर्ता भाइयों से, शुभचिंतकों से, मीडिया के साथियों से, प्रबुद्ध नागरिक जनों से मैं लगातार 2 दिन 4 दिन जितनी आवश्यकता है संवाद भी करूंगा, लाइव भी रहूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जैसे भी आप सब जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसे मैं कदम उठाऊंगा। और नहीं तो 2003 से 8 तक जिस तरह जल सेवा वितरण करके शिवपुरी नगर की सेवा दी थी, मैं राजनीति में नहीं लेकिन समाज सेवा के पथ पर चल करके आगे बढ़ूंगा। मेरा जीवन का लक्ष्य जनसेवा है। मैं राजनीति में नहीं था, जनसेवा करते हुए 2007 में आप सबकी मांग पर उपचुनाव में मुझे मौका दिया था, आप सबने प्रेम दिया, मैं चुनाव जीता। मैं जनसेवा करना चाहता हूं। पूरे जिले के लोग, आप मीडिया के साथी, सबसे चर्चा करूंगा लगातार 2 दिन 4 ये सिंधिया मुझे निर्देश क्षेत्र के लोग करेंगे वैसे। ये सिंधिया के जो मंत्री हैं उनका खामियाजा सरकार को 2023 में उठाना पड़ेगा क्या? निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। हाँ, और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की सीएम हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया। हाँ। जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे और मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी, तो मैंने पीड़ित होकर वहीं कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बैठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।